हेलो एवरीवन। तो आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क को लेकर के यानी कि आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट को लेकर के एक इम्पोर्टेंट अपडेट दी है। उन्होंने क्या हो, एक ये जो अब मेल देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को आईबीपीएस ने यानी कि आरआरबी ने 26 को यानी कि 26/5 को शो कॉज नोटिस भेजा था। और ये शो कॉज नोटिस था रिगार्डिंग देयर मिसकंडक्ट इन द एग्जामिनेशन। यानी कि उन सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा था जो किसी तरह के मिसकंडक्ट वाले एक्टिविटी में एग्जाम के दौरान पाए गए हैं। तो उन लोगों ने फिर रिप्लाई दिया, ठीक है, जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसा बिहेवियर क्यों किया था उन्होंने जब एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम। तो अब क्या हुआ है कि आज के डेट में वो सारे कैंडिडेट्स को आईबीपीएस ने जो है रिप्लाई देना स्टार्ट किया है। देखो, किसी भी तरह का अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में, तो आईबीपीएस जो उसको काफ़ी सीरियसली लेता है। और उनके कुछ रूल्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो चाहे कोई भी हो, प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, या कभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हुए पाया जाता है या किसी इरेगुलर या इम्प्रॉपर मीन्स का यूज़ करते हुए पाया जाता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, उसको एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, उनको या तो परमानेंटली या एक पार्टिकुलर पीरियड तक के लिए एग्जामिनेशन से डिबार किया जा सकता है, यानी कि एग्जामिनेशन में अपीयर होने से रोक दिया जा सकता है। और अगर वो किसी तरीके से बैंक ज्वाइन भी कर लिए इस मेल प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए और बाद में ये पाया जाता है, तो उनको सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इन्होंने ये यहाँ पर बता रखा है। तो बात करते हैं कि जिस कैंडिडेट को ये मेल आया था शो कॉज के लिए, आखिर उसको ईमेल क्यों आया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सपर्ट्स हैव ड्रॉन द कंक्लूजन कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रूट, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, पीक कर रहे थे दूसरे कैंडिडेट के कंप्यूटर स्क्रीन पर और दूसरे कैंडिडेट्स के साथ वो बात कर रहे थे। यानी कि जिस कैंडिडेट को शो कॉज नोटिस भेजा गया था उसको एग्जामिनेशन के बाद जब वो लोग आईबीपीएस वाले लोग जब स्क्रूटनी करते हैं तो उन्होंने देखा कि वो कैंडिडेट रेगुलरली कॉन्स्टेंटली दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन पर झांक रहे थे और उससे इंटरेक्ट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने शो कॉज नोटिस मांगा और जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। तो वो जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया तो उनको आईबीपीएस वालों ने केयरफुली एग्जामिन किया है और केयरफुली एग्जामिन करने के बाद उन्होंने पाया कि वो कॉन्स्टेंटली पिक कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली झांक रहे थे दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब आज यानी कि 10 मार्च को उनको फाइनल मेल आया है कि उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा रहा है। यानी कि अब उसको इस एग्जामिनेशन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है और उसका स्कोर कार्ड भी जो है वो आउट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको स्कोर भी नहीं दिखेगा उस कैंडिडेट को। और उसे ये चेतावनी दी गई कि फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होने के लिए, ठीक है। और अगर फ्यूचर में वो कभी ये इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह का मेल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको जो है किसी भी आईबीपीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने से डिबार किया जा सकता है 1 साल तक, ठीक है। और अगर इस तरह का उनका चलता रहा ये मेल प्रैक्टिस तो अब लाइफ टाइम उनको क्या जा सकता है, डिबार किया जा सकता है किसी भी आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में बैठने से, ठीक है। और उसको अब आईबीपीएस की तरफ से कोई तरह का कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा रहा है। तो जिन कैंडिडेट्स को शो कॉज के लिए नोटिस नहीं आया था उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कैंडिडेट्स को एडवाइस यही है कि वो लोग अपना मेल, स्पैम फोल्डर सब कुछ अच्छे से चेक करें, एसएमएस वगैरह चेक करें, ठीक, कहीं उनको ये मेल तो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।